हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टूडेंट्स, मैं आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं और हमारा यूपी पुलिस का बैच चला हुआ है 50 दिन 50 मैराथन का मेरे भाई। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। फिर से 22वां दिन आज हमारा 50 दिन 50 मैराथन का है और हम इसका जो टॉपिक कर रहे हैं वो है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी क्लास मैं पीछे भी करा चुका हूँ मेरे भाई। जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स है ना, वो पीछे की क्लास जरूर देख लें, क्योंकि जब आप बेसिक समझोगे ना, जैसे बेसिक क्लियर किया है मैंने अनुपात और समानुपात का, तो वो समझो। उस समझने के बाद फिर क्लास करिए आगे वाली, तभी क्लास बहुत अच्छे समझ में आएगी मेरे भाई। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन हम करते हैं। सभी जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक भी करते रहिए साथ के साथ मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन दिया है, तीन संख्याओं का योग 135 है। यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या क्या है? देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, दो संख्याओं का, पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, कितना दिया है मेरे भाई? अनुपात दे दिया है 4:5। और फिर कहा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:6। क्वेश्चन में कहा गया है तो पहली संख्या बताओ। देखिए मेरे भाई, यहाँ पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और तीसरी संख्या 6। कहने का मतलब हुआ दूसरी संख्या सेम है 5 और 5, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहली संख्या आएगी कितनी? 4। दूसरी संख्या कितनी आएगी? 5 और तीसरी संख्या कितनी आएगी मेरे भाई? 6। तो यह आ जाएगा 4:5:6 और तीनों का योग दिया है 135। जब तीनों का योग 135 दिया है तो हम जो अनुपात दिया है इसका भी योग करेंगे। देखिए तीनों का योग कितना दिया है? 135 दिया है और यहाँ तीनों का योग कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 और 4 15 भाग हो जाएगा। अगर मैं एक भाग का मान निकालू, 15 से डिवाइड कर दूंगा, एक भाग का मान आ जाएगा। और 15 से डिवाइड कर दिया तो एक भाग का मान आ जाएगा। कौन सी संख्या पूछी है इसने? क्वेश्चन में कहा पहली संख्या बताओ। तो पहली संख्या कितनी है? 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 35 को। 15 नम्मा 135 9 बार चला जाएगा, 4 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नम 36, यानी पहली संख्या 36 आ जाएगी मेरे भाई, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 73,500 रुपए की एक धनराशि को ए, बी, सी और डी में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और डी के हिस्सों का योग कितना होगा? क्वेश्चन में कहा 73,500 रुपए, ए बी सी डी, ए बी सी और डी चार लोग हैं, उनका अनुपात दिया 3:7:9:11, 3:7:9:11। और कुल धनराशि दे दी कितनी? कुल धनराशि दे दिया उसने 73,500। 73,500 की कुल धनराशि है, तो हम चारों के भागों का योग कर लेंगे, क्योंकि चारों के भागों का योग ये है। तो चारों के भागों को 7 और 3 10 और 9 19, 20 और 10 30। 30 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, एक भाग का मान आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है ए और डी के हिस्सों का योग। क्वेश्चन में ए और डी के हिस्सों का योग निकालेंगे तो 14 भाग आ जाएगा। एक भाग की वैल्यू आ गई, 14 की पूछी है, तो 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 दूनी 6, बचा कितना? 1, 3 चौक 12, बचा कितना? 1, 3 पंजे 15 और 0। अब 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 14 0 0, 14 पंजे 70, बचा कितना? 7, 14 चौका 56 और 7 63 का 3 का बचा 6, 14 दूनी 28 और 6 34। तो कितना आ जाएगा? 34,300। ए के और डी के भागों का योग आ जाएगा 34,300, जो कि हमारा कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, 34,300। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कहा गया है दो संख्याएं m और n का योग 84 है और उनका अंतर 6 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए m प्लस n का योग दे दिया कितना? बराबर कितना? 84। और जहां m बड़ा है n से m बड़ा है n से, अंतर कितना दिया है? 6। अंतर का मतलब हुआ एक संख्या m जो है वो 6 n से 6 ज्यादा है।
एम एन से 6 ज्यादा है तो 84 में से पहले 6 निकाल लेंगे, बचेगा कितना 78। 78 बचा, 6 जितना अंतर था वो हमने निकाल लिया, बाकी 78 को दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे। 39 ये और 39 ये 6 ज्यादा था, इसमें 6 ज्यादा जोड़ देंगे, 9 और 6 45, ये कितना हो जाएगा 45। एम का मान हो जाएगा 45 और एन का मान हो जाएगा 39। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, एम अनुपात एन बराबर, एम का मान कितना है 45, एन का मान कितना है 39, डिवाइड करें किससे, 3 से चला जाएगा 15 बार, 3 से चला जाएगा 13 बार, अनुपात कितना आ जाएगा 15:13, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, यदि 644 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया तो पहला भाग कितना होगा। देखिए 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। जब भी कोई फ्रैक्शन, अगर हमारी फ्रैक्शन दी जाती है बट्टे में, उसका अनुपात निकालना हो तो इसका एलसीएम लेके अनुपात निकालेंगे। एलसीएम ले लेंगे इसका 4 या 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेकर के इसका अनुपात निकालेंगे, 2 से गया 6, 12 ऊपर आ जाएगा कितना 6, 3 से गए 4 बार, 4 दूनी 8, 4 से गए 3 बार, 3 तिया 9। ये एलसीएम केवल आधार बराबर करने के लिए लेते हैं। तो पहला भाग 6 भाग, दूसरा भाग 8 भाग, तीसरा भाग 9 भाग। क्वेश्चन में कहा गया तीनों का योग कितना 644, जो 644 है तीनों का योग है। वो 644 जब तीनों का योग है, हम इनका भी तीनों का योग करेंगे। 8 और 6 14, 14 और 9 कितना होगा 23। अगर मैं इसको 23 से डिवाइड कर देता हूं, एक भाग का मान आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन में पूछा है पहला भाग कितना है, तो पहला भाग कितना है 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 23 से, 23 से कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई, 23 दूनी 46, बचा कितना 46, 23 दूनी 46 और 4 50, 16 4 20, बचा कितना हो गया 23 दूनी 40, कितना बचेगा 46 और 4 50, 14 4 18, 23 8 184, बचा कितना 28। 28 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 8 48, 48 का 8 का बचा कितना 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 168। ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 और उनके वर्गों का योग 8550 है, उन संख्याओं का योग कितना है। देखिए अनुपात दे दिया 3:2, 3 भाग, दूसरी संख्या 2 भाग और तीसरी संख्या 5 भाग। अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं। वर्गों का योग दिया है कितना 8550। मेरे भाई याद रखना, अगर वर्गों का योग है ना यहाँ, तो अनुपात का भी हम वर्ग करेंगे, अनुपात के भी हम वर्गों का योग निकालेंगे। देखिएगा तो इसके वर्गों का योग करेंगे हम कितना 3 भाग स्क्वायर प्लस 2 भाग स्क्वायर प्लस 5 भाग स्क्वायर, और इसका योग कितना 8550। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, पी का स्क्वायर हो जाएगा 9 भाग स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 भाग स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25 भाग स्क्वायर, बराबर कितना 8550। जोड़ लेंगे इसको, 9 और 4 13, 5 18 और 20, कितना हो गया 38। 38 भाग स्क्वायर का मान कितना आएगा 8550। एक भाग स्क्वायर का मान अगर हम निकालेंगे तो 8550 को हम डिवाइड करेंगे 38 से। 38 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा कितनी बार चला जाएगा। ये जाएगा 855 जो है कितनी बार जाएगा, चलो डिवाइड कर ले हैं 2 से, 19 से चला जाएगा, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, बचेगा कितना 4 5 9, 19 पंजे 95, 450 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। एक भाग स्क्वायर बराबर 225, एक भाग का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी किसका मान है 15 का, किसका स्क्वायर होता है 15 का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए मेरा भाई संख्याओं का योग कितना है,
3 भाग और 2, 3 और 2 5 और 5 10 भाग है। संख्याओं का योग कितना है? 10 भाग। इसका योग करेंगे, एक भाग का मान कितना है? 15। तो 10 भाग का मान निकालेंगे तो 15 गुना 10, 15 दिशा में 150। तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा मेरा भाई? 150 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 भाग बराबर है। दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है? जरा देखिएगा, पहले भाग का कितना? 1/5। पहले भाग का 1/5 बराबर है दूसरे भाग का 1/3 और बराबर है तीसरे भाग का 1/11। आपस में क्या है? बराबर है। दूसरे और तीसरे भाग का योग बताना है। देखिए, गुना की वैल्यू, दूसरे की वैल्यू, जब भी कोई भिन्न आपको इस प्रकार गुना में मिल जाएगी तो सबको पलट के उसका एलसीएम लेंगे। 3/1 और इसका 11/1। मेरे भाई ध्यान रखना, जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, फ्रैक्शन है, तो इधर जाके पलट जाती है। तो ये 5/1, ये 3/1 और ये कितना हो जाएगा? 11/1। तो अनुपात कितना आ जाएगा इसका? 5:3:11। 5:3:11 का योग कितना दिया? 152। योग 152 दिया है तो अनुपात का भी योग कर लेंगे। 11 3 14 और 5 कितना? 19। 19 से इसको डिवाइड करेंगे, एक भाग का मान आ जाएगा। क्वेश्चन में किसका मान पूछा? दूसरे और तीसरे भाग का योग पूछा है मेरे भाई। दूसरे और तीसरे भाग का योग, तो दूसरा ये 3 का और 11 का योग कितना होगा? 14। 14 भाग का पूछा तो गुणा 14 कर देंगे। 19 से कितने बार जाएगा? 19 अठे 152, 8 बार चला गया। 14 अठे कितना? 112। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 112 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया है 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनका मान क्रम से 3:5:7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। 1 रुपए के सिक्के दिए हैं, 50 पैसे के सिक्के दिए हैं और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। इनका मूल्य दे दिया, मान दे दिया 3:5:7। ये 3 भाग, ये 5 भाग, ये 7 भाग। मान का मतलब है इनका मूल्य, मूल्य का मतलब है ये रुपए की वैल्यू दे दी हमसे। क्वेश्चन में रुपए की वैल्यू, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अनुपात और समानुपात में पूछा जाता है बहुत बार। टोटल वैल्यू हमसे दिया है क्या? कॉइन दिया है टोटल वैल्यू, और रेशियो दिया है। ये रेशियो क्या है? ये रुपए की वैल्यू दे दी है। तो सबसे पहले जो टोटल वैल्यू है सिक्के, तो रुपए को भी सिक्के में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम किस में बदल लेंगे? कॉइन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। 1 रुपए के 3 रुपए हैं तो कितने सिक्के हो गए? 3 ही सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। 5 रुपए है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 5 रुपए से 10 सिक्के हो जाएंगे मेरे भाई। 25 पैसे के 7 रुपए है, 7 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे? 28 सिक्के हो जाएंगे। नहीं, तो कुल सिक्के कितने दिया? 615 दिया है। और यहाँ कुल सिक्के हमारे पास कितने हो जाएंगे? 28 और 10 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा? 41। तो ये 41 भाग का मान है। 41 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, एक का मान आ जाएगा, 1 यूनिट का। और उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं मेरे भाई? 10 है, तो 10 का मान पूछा है, गुना 10 कर देंगे। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, कितने जा जाएगा? 5 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 1 61। पूरा पूरा बार किससे? 15 से कैंसिल हो गया पूरा। 15 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 150। यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 150 है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। किसी पिग्गी बैंक में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि, देखिए अनुपात दिया कॉइन्स का और यहां दिया रुपए, दोनों यूनिट अलग अलग है। जो वैल्यू टोटल दी जाएगी कॉइन्स को भी उसमें बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। यानी कॉइन का अनुपात दे दिया, कितना दे दिया? 5 9 और 4, किसका? 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। कितना? 1 रुपए, 2 रुपए, इसका अनुपात दे दिया। 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। 9 5 9 और 4,
5, 9 और 4। और यहां दे दिया टोटल राशि 860, रुपए दे दिया ना 860, तो इनको भी हम रुपए में ही बदलेंगे। ये जो कॉइन है, कॉइन को पहले किस में बदल लो, हम रुपए में बदलेंगे। कॉइन है तो इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपए के 5 सिक्के तो कितने रुपए होगा, 5 ही होगा। 2 रुपए के 9 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएगा मेरे भाई, 18 रुपए हो जाएगा ना। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। तो कुल कितने रुपए हो जाएगा, वहां कितना दिया है, वहां पर दिया है 860, और यहाँ कितना दिया, 20 और 5 25 और 8 33 और 10 43। 43 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो मेरे भाई 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4 है ना। 1 यूनिट का मान है, 4 यूनिट का पूछा तो गुना 4 कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे किससे, चला जाएगा 83 से कितने बार, 43 से 86 चला जाएगा 2 बार, यानी 20 बार। 20 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। एसएससी जीडी 2021 का सवाल था। क्वेश्चन में कहा गया एक बैग में 441 रुपए की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4, 3, 2 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, हमें पता है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के किस अनुपात में दिया गया है, 4:3:2, 4:3:2। ये कॉइन्स का वैल्यू दिया है ना, सिक्के दिया है, और हमें निकालना है रुपए। रुपए क्यों निकालेंगे, जो भी टोटल वैल्यू दी जाएगी वही वैल्यू हम अनुपात को बदलेंगे। अनुपात को उसी रूप में बदलेंगे जिस रूप में हमसे टोटल वैल्यू दी जाएगी। टोटल वैल्यू रुपए में है तो अनुपात को भी रुपए में बदलेंगे। सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, कितने रुपए हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। 25 पैसे के 3 सिक्के, कितने रुपए हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। 20 पैसे के 2 सिक्के, कितने रुपए हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा। अब कुल रुपए कितना दिया है, 441 दिया है कुल रुपए, और यहाँ कुल रुपए कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको इसमें जोड़ेंगे 2 रुपए और 2.75, 3.15 हो जाएगा। 3.15 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 भाग का मान आ जाएगा। पूछा उसने किसका मान है, उसने कहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3, तो 3 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। चलिए कैलकुलेशन करेंगे, 2 दशमलव हटा के 2 जीरो लग जाएगी। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30, 5 तिया 15, और ये चला जाएगा 5 छंग 30, 60 बार चला गया। अब 441 को 63 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, बचा कितना 2, 7 छंग 42 और 2 44, पूरा 7 बार चला गया। 7 की 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42, 420 रुपए करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, एक बैग में 441 रुपए की धनराशि। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हो गया। दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बनेगा। देखिए मेरे भाई, संख्या दे दी 3:8 के अनुपात में, संख्या 3:8, तो अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं, 3 भाग और ये 8 भाग। और इसमें कहा यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए मेरे भाई, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया, 8, तो 8 हम इसमें जोड़ देंगे और 8 हम इसमें जोड़ देंगे। ऐसा जोड़ने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। तो बराबर कितना, 1:2 हो जाएगा मेरे भाई। तो बीच वाला हम बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किनारे वाला किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिएगा, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 भाग प्लस 2 8 16 बराबर 1 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 भाग प्लस 1 के 8 में गुणा करेंगे, 8 भाग वाली भाग में रहेगी वैल्यू और डिजिट वाली डिजिट में। ये 6 भाग है, इधर जाएगा माइनस में, कितना बचेगा 2 भाग। ये 8 इधर है, इधर जाके प्लस में माइनस में आएगा, बचेगा कितना, 16 में से 8 जाएगा, बचा 8। 1 भाग का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4, 2 चौक 8, 1 भाग का मान आ गया 4। क्वेश्चन में कहा गया है अगर प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दे तो अनुपात क्या होगा। तो पहले तो संख्या निकालेंगे मेरे भाई। देखिए संख्या कितनी है, एक संख्या 3 भाग है, 1 भाग का मान 4 है, तो 3 का मान कितना होगा, 4 तिया 12, इस संख्या का मान 12। इसका 8 भाग है, 1 भाग का मान 4 है, 8 भाग का मान कितना होगा, 4 8 32, एक संख्या 32 आ गई, एक संख्या 12। उसने कहा यदि दोनों में से कितना घटा दिया जाए, 4, -4 इसमें से करेंगे, -4 इसमें से, -4 इसमें से, -4 इसमें से, उसके बाद अनुपात बताना है। यहाँ कितना बचेगा 8 अनुपात, यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई 28।
तो अनुपात निकालेंगे, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 2 बार, 4 से चला जाएगा 7 बार, 4 से 28, तो 2:7 आ जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 1600 है और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। इस अनुपात को 4:3 करने के लिए विद्यालय में कितने और लड़कों का प्रवेश देना होगा। देखिए टोटल वैल्यू 16 से और उसने कहा लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9, बॉयज और गर्ल्स 11:9 के अनुपात में है, 11 भाग लड़के और 9 भाग लड़कियां, और कुल संख्या कितनी है 1600। देखिए मेरा भाई अनुपात को हम किस में बांट लेते हैं, भागों में बांट लेते हैं। 11:9 है, 4:3 करना है, तो जरा देखिए 1600 है, 1600 किसकी वैल्यू, दोनों की है। यहाँ दोनों की वैल्यू कितना है 11 और 9 20, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं एक भाग का मान आ जाएगा, तो एक भाग का मान कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16 80 आ जाएगा। एक भाग का मान हमारा 80 आया, एक यूनिट का मान कितना आया 80। तो लड़के कितने हैं, 11 भाग 11 8 88, 880 लड़के हो जाएंगे। लड़कियां कितना है 9 भाग, एक भाग का मान 80 है, तो 9 8 72, 720 इसका हो जाएगा। कहा गया है हमें अनुपात करना 4:3, तो 4:3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये 4 भाग का मान है और ये किसका है 3 भाग का मान। तो किसकी वैल्यू पूछा है, तो कितने लड़कों को प्रवेश देना पड़ेगा, लड़कों को प्रवेश कितना लड़कों को देना पड़ेगा। अगर परिवर्तन लड़कों में किया गया है तो हम लड़कियों की यूनिट लेके चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया ना कितने, क्वेश्चन क्या पूछा, लड़के वाला बॉयज पूछा है क्वेश्चन, तो हम गर्ल्स में परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब ये 320 है, ये किसकी वैल्यू है, ये 720 जो है ये 3 भाग की वैल्यू है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना का मान आ जाएगा 1 भाग का, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और लड़के कितने हैं 4 भाग है, तो सीधा 4 भाग का मान निकाल लेंगे, 720 बटे कितना 3 गुना 4, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 बचा 1, 3 3 चौक 12 0, अब 4 0 0, 4 चौक 16 बचा कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 9, लड़के कितने हो जाएंगे बॉयज 960, और यहाँ लड़के कितने थे 880, 960 में से 880 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 की 0, 16 में से 8 गया 8, 80 लड़के और शामिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये तो कहा कितने लड़कों को और प्रवेश देना होगा, 80 लड़कों को और प्रवेश देना होगा मेरे भाई। तो 80 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। कह रहे टीना और सीना क्या है 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपए बचाता है तो टीना की आय कितना है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं आय में से बचत घटा दूं तो उनके खर्च आ जाता है। आय में से अगर बचत घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, खर्च। देखिए इनकम का अनुपात दिया है कितना 2:3, 2:3, तो भागों में बांट लेंगे इसको, ये 2 भाग और ये 3 भाग, और उनका व्यय कितना दिया 3:5, और बचत कितनी है 1000। मेरे भाई दो अनुपातों में जो पहले वाला अनुपात है इनकम वाला, उसको हमने भागों में बांट लिया। बचत कितना दिया है, अगर मैं उनकी आय में से उनकी बचत घटा दूं, इसकी 2 भाग इनकम थी किसकी, टीना की और सीना की, ये टीना है और ये सीना। इनकम 2 भाग है, बचाया 1000, अगर 1000 रुपए बचत इसकी घटा दो तो इसका खर्च आ जाएगा। 1000 रुपए बचत इसकी घटा दे इसका खर्च, खर्च का अनुपात कितना दिया है 3:5, तो 3:5 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाला किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा देखिएगा 5 दूनी 10 भाग माइनस कितना आ जाएगा 5000, यानी 5 के पहले 2 भाग में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1000 में, बराबर 3 की मल्टीप्लाई पहले 3 भाग, 3 या 9 भाग माइनस फिर 1000 में कितना जाएगा 3000। अब भाग वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे, ये 10 भागे 9 भाग इधर माइनस में आएगा, कितना बचेगा 1 भाग बचेगा, ये 5000 इधर प्लस में चला जाएगा, 3000 घटेगा 5 में से कितना बचेगा 2000, 1 भाग का मान मेरे भाई 2000 आ गया। क्वेश्चन में कहा टीना क्या है बताओ, तो टीना क्या है मेरे भाई कितनी है 2 भाग है ना, तो जब 1 भाग का मान 2000 है तो 2 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो 2000 में गुना कर देंगे 2 भाग की बराबर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो टीना क्या है कितनी है मेरे भाई 4000। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पर और शेष वेतन का 1/3 भाग भोजन पर खर्च करती है और अन्य खर्चों के लिए कितना बचाती है? 40 रुपए रखती है। रमा का साप्ताहिक वेतन कितना है? देखिए मेरे भाई, कितना खर्च किया? वेतन का 5 बटा किराए पर, रेंट पर कितना किया? 5/8। और फिर कह रहा है शेष वेतन का 1/3 भाग भोजन पर। शेष वेतन, मेरे भाई जरा एक बात बताओ, हम देख लेंगे जो 5/8 है और 3/1/3 है, हम जो टोटल वेतन मानेंगे वो ऐसी वैल्यू लेंगे जो 8 से भी पूरी पूरी कटे और 3 से भी पूरी पूरी कटे। तो दोनों की ऐसी वैल्यू क्या आएगी? 24 आएगी ना। तो हम टोटल वैल्यू क्या ले लेंगे? 24। हम कहेंगे उसका जो वेतन था वो कितना था? टोटल 24 भाग था। वेतन हमने मान लिया कितना? 24 मान लिया। अब जरा देखिए जो रेंट पर खर्च किया, हम देख लेंगे रेंट पर और फूड पर, दोनों अलग अलग खर्च किया। कुछ जो शेष है रिमेन वो देख लेंगे। अब क्वेश्चन में कहा हमने टोटल वैल्यू कितना मान लिया? उसका वेतन हमने मान लिया 24 भाग था। अपने वेतन का 5/8 किराए पर किया। अगर 24 का 5/8, 24 का 5/8, 8 या 24, 3×5 15 आएगा। तो 15 भाग उसने किस पर खर्च कर दिया? 24 में से 15 भाग किस पर खर्च कर दिया? उसने किराए पर खर्च कर दिया। बचा कितना? शेष। अब 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 9। अब उस शेष का 1/3, जो 9 बचा, 9 का 1/3, 9 का 1/3 कितना आएगा? 3 भाग आएगा। ये 3 भाग उसने भोजन पर खर्च कर दिया मेरे भाई, है ना। 15 भाग यहाँ खर्च कर दिया, वो 3 भाग यहाँ, 15 और 3 18 भाग हो गया। 24 में से 18 भाग खर्च कर दिया और शेष कितना बचा? शेष बचा उसके पास 6 भाग। और उसने कहा शेष कितना बचा उसके पास? 40 रुपए। और यहाँ शेष कितना बचा उसके पास? 6 भाग। इसका मतलब हुआ जो 40 रुपए है ना, वो किसकी वैल्यू है? वो 6 भाग की वैल्यू है। 6 से डिवाइड करेंगे, 1 भाग की वैल्यू आ जाएगी। रमा का साप्ताहिक वेतन पूछा, तो साप्ताहिक वेतन हमने कितना माना था? 24 भाग। 1 भाग का मान ये है, 24 भाग का पूछा तो 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको। 2 से चला जाएगा ये 3 बार, 2 से चला जाएगा ये कितनी बार? 20 बार। और 3 से चला जाएगा 8 बार, 8 दूनी 16, कितना? 160 रुपए आ जाएगा रमा का साप्ताहिक वेतन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में कहा, यदि एच अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है और 15,600 रुपए प्रति माह खर्च करता है, तो उसकी प्रति माह बचत की गणना कीजिए। 1/3 बचाता है। देखिए एच जो है 1/3 बचाया उसने। कहने का मतलब ये हुआ, बचत और खर्च देखेंगे, उसकी बचत देखेंगे और खर्च देखेंगे, सेविंग और एक्सपेंडिचर, सेविंग और एक्सपेंडिचर। उसने कहा अपनी आय का 1/3 बचाया। अपनी आय का, अपनी आय का 1/3। तो उसकी जो इनकम है मेरे भाई, वो इनकम कितनी रही होगी? 3 भाग। इनकम उसकी कितनी रही होगी? 3 भाग। 3 में से 1 भाग उसने बचाया, तो सेविंग कितनी होगी? 1 भाग। इनकम होगी 3 भाग, सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी? 1 भाग उसकी सेविंग हो जाएगी मेरे भाई, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसकी बचत की गणना करनी है हमें। उसकी टोटल रुपए खर्च कितना है उसका मेरे भाई? 15,600 खर्च है। अब जरा देखिएगा, अगर मैं इनकम में से उसकी बचत घटा दूं तो खर्च आ जाएगा कितना? 2 भाग। एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 2 भाग आ गया। और वहां एक्सपेंडिचर कितना है? 15,600। कहने का मतलब ये हुआ, जो 15,600 एक्सपेंडिचर यानी 2 भाग का मान है। अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। और बचत पूछा है, बचत कितनी है? 1 यूनिट ही तो पूछा उसने। 1 यूनिट का मान पूछा, तो 1 यूनिट का मान यहां से आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। 2 से जाएगा कितने बार? 2 सत्ते 14, बचा कितना? 1, 2 अठे 16, कितना आ जाएगा? 7800 रुपए उसकी बचत आ जाएगा मेरे भाई। सेविंग कितनी आ जाएगी उसकी? 7800 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रम से 200 रुपए और 300 रुपए बचाते हैं तो ए का वेतन क्या है? इनके वेतन का अनुपात दिया है, देखिए 4:5। ए का वेतन और बी के वेतन का अनुपात कितना दिया है? 4:5। ये ए है और ये बी है। इसका 4 भाग और इसका 5 भाग। अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं।
कह रहा व्यय का अनुपात इतना, यदि वो एक 200 रुपये बचाता है, एक 300 रुपये बचाता है। मेरे भाई अगर उसकी इनकम में से उनकी बचत घटा दो तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का अनुपात के बराबर आ जाएगा। इसकी इनकम कितनी है, 4 भाग, बचत कितनी है 200, तो मैं इसकी बचत इसमें से घटा दू 200 रुपये, इनकम में से इसकी बचत घटाएंगे 300 रुपये। जब इनकम में से इनकी बचत घटाएंगे तो इसका एक्सपेंडिचर का अनुपात आ जाएगा 5:6, क्योंकि इनकम में से क्या घटाएंगे, सेविंग घटाएंगे, तभी तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। चलिए बीच वाली वैल्यू बीच के साथ गुना करेंगे और किनारे वाली वैल्यू किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई पहले 4 भाग में करेंगे, फिर 200 में। 6 चौक 24 भाग हो गया, माइनस 6 दूनी 1200 बराबर 5 पंजे 25 भाग हो गया, माइनस 5 तिया 1500। अब ये 24 भाग इधर माइनस में जाएगा, भाग वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। 24 भाग इधर माइनस में जाएगा, 25 में से 24 जाएगा, बचेगा 1 भाग। ये माइनस का 1500 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1200 घटेगा 1500 में से कितना आ जाएगा 300। 1 भाग का मान 300 आया। 1 भाग का मान सबके लिए बराबर है। ए की इनकम कितनी थी 4 भाग, बी की इनकम कितनी थी 5 भाग, 1 भाग का मान 300। ए का वेतन पूछा है तो ए का वेतन कितना था, 4 भाग था ना, तो ए बराबर 4 गुना 300, क्योंकि 1 भाग का मान 300, 4 भाग का मान 4 थे, 1200 रुपये हो जाएगा मेरे भाई। ए का वेतन कितना हो जाएगा 1200। अगर वो बी का पूछता 3 पजे 1500 हो जाता, क्योंकि 1 भाग का मान 300 है, 5 भाग था बी का मान, तो 3 पजे 1500 हो जाता। तो ए का वेतन 1200 बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अक्षय और विपुल के वार्षिक आय क्रम से 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 7:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,80,000 रुपए की बचत करता तो अक्षय की वार्षिक आय कितनी है। सेम सवाल दिया है, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन में कह दिया अक्षय और विपुल, ये अक्षय है और ये विपुल है, इनकी आय का अनुपात कितना 3:2, इसके 3 भाग, इसकी 2 भाग। अक्षय की इनकम 3 भाग है, विपुल की इनकम कितनी है 2 भाग, और बचत कितना दिया प्रत्येक की 1,80,000। अगर अक्षय की इनकम 3 भाग है, इसकी बचत इसमें से घटा दो तो इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बचत कितनी 1,80,000, तो 1,80,000 इसने माइनस कर दिया, और माइनस इसमें से भी 1,80,000 माइनस कर देंगे इसकी भी, है ना। तो बराबर किसके आ जाएगा, एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 7:3 है। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई बीच वाली बीच के साथ करेंगे और किनारे वाली किनारे के साथ करेंगे मेरे भाई, है ना। चलिए अब 3 की पहले 3 भाग में भी गुना होगी, 1,80,000 में भी होगी। 3 तिया 9 भाग, माइनस 18 तिया 54, और कितने जीरो है 4, बराबर 7 के पहले 2 भाग में गुना करेंगे, 7 दूनी 14 भाग, माइनस 18 सत्ते 126, कितनी जीरो है 4। अब ये 9 भाग इधर माइनस में जाएगा, 14 में से घटेगा, कितना बचेगा 5 भाग बचेगा। 1,26,000, यहाँ 5,40,000, 1,26,000 इधर आके कितना बचेगा, ये प्लस में जाएगा तो इसमें से घटेगा कितना 4 जीरो, तो 4 जीरो जो कि तो लग जाएगी। अच्छा अब यहाँ 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, तो कितना बचेगा 7,20,000। 1 भाग का मान निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा 5 चौक 20, और 5 चौक 20, 3 जीरो, 1,44,000 1 भाग का मान आया। किसने किसकी वैल्यू पूछी है, इसने कहा अक्षय की वार्षिक आय बताए। अक्षय की वार्षिक आय कितनी थी 3 भाग, तो 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 भाग का मान कितना है 1,44,000, 3 भाग का मान पूछा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 जीरो, तो जो कि तो आ गई, और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4,32,000 रुपया अक्षय की आज आय आ जाएगी। 4,32,000 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल था मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है। देखिए सुमित और रवि और सुमित के वेतन का अनुपात कितना दिया है
4:5, ये 4 भाग और ये 5 भाग। कह दिया, इसने कहा उनके वेतन में 6,000 रुपए की प्रत्येक के वेतन में वृद्धि हो जाती है, प्लस 6,000 रुपए की वृद्धि इसके वेतन में होगी और 6,000 रुपए की वृद्धि इसके वेतन में होगी मेरे भाई, है ना। तो अनुपात बढ़ के कितना हो जाएगा, 35:40, 35:40। तो बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और किनारे वाला किनारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16, 160 भाग, प्लस 6 चौक 24, 24 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी, 4, 2,40,000 बराबर 35 पंजे कितना, 175 भाग, प्लस 35 छीगा कितना हो जाएगा, 210 और कितनी जीरो हो जाएगी, 3 जीरो और 175 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा, 15 भाग बचेगा। 15 भाग का मान आ गया मेरे भाई। 15 भाग बराबर निकालेंगे हम, इसका कितना, 2,40,000 में से 2,10,000 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 30,000। एक भाग का मान अगर हम निकालेंगे, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा मेरे भाई। एक भाग का मान कितना आएगा, 2,000। क्वेश्चन में कहा सुमित का बढ़ा हुआ वेतन बताओ, तो सुमित का वेतन पहले कितना था, 5 भाग, और बढ़ा कितना है, 6,000। भाई 5 भाग पहले था और 6,000 ये बढ़ा हुआ है ना, तो एक भाग का मान 2,000 है, तो 2 में एक भाग का मान कितना है, 2,000, और पहले कितना था उसका, 5 भाग। तो 2,000 की 5 भाग में गुणा करेंगे, 5 गुना 2,000 और बढ़ा हुआ प्लस कितना, 6,000, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10,000 और 6,000, ये कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर मेरे भाई। बिल्कुल कितना हो जाएगा, 16,000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।